नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। शनिदेव आपकी सदा रक्षा करे, प्रभु के चरणों में मेरे प्रार्थना है। ये मेरी अरदास है कि आप सदा सुखी रहें। साथियों, प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि जिसे हम तलाश रहे हैं वह हमारे पास मौजूद है। हमें ऐसे सद्गुरु की शरणागत जाना है जो हमें भीतर का अनुभव करा सके, क्योंकि मामला भीतर का है भाई, घट का है भाई। वस्तु कहीं खोजे कहीं किसी बदाए हाथ, और वस्तु जब पाई खोजी ली ना था। वस्तु भीतर में है, और जब तक भीतर की कनेक्टिविटी नहीं होगी, सांसों के साथ तातम्य नहीं होगा, आपके हृदय का प्याला नहीं भरेगा और आप उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। और वो बड़ा सहज है, ये मार्ग बड़ा सहज है, इसलिए समझ में नहीं आता। इसमें कॉम्प्लिकेशन होता तो न जाने कितने लोग इसमें लगे रहते। श्वास आ रही और श्वास जा रही है, कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है। श्वास आने और जाने के स्पंदन के साथ परमात्मा का, परमानंद का सागर हिलोरे मार रहा है। श्वासों का अनुभव हो जाए, जीवन समझ में आ जाएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 21 मार्च 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2080, चैत्र मास की 8 परविष्टि, सक्त 1945, चैत्र 1, तद अनुसार गुरुवार 21 मार्च 2024। श्रुतकालीन तिथि द्वादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 22 मार्च सुबह 4:44 पर है। श्रुतकालीन योग शुकर्मा योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 5:42, अगला योग धृति होगा। श्रुतकालीन करण भवकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 3:31, अगला करण बालव होगा। और श्रुतकालीन नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 22 मार्च सुबह 1:27 पे है। यानी आज चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में है। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने। कैसा रहेगा आज का दिन, क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर, भाग्य कितना प्रतिशत आपके पक्ष में संकेत दे रहा है, और क्या करे और क्या नहीं करे और क्या करे उपाय, ये सारी जानकारी आपके राशिफल की लेकर आए हूं। लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लग्न मीन लग्न है। मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और राहुदेव। कर्क राशि में चंद्रदेव, कुंभ राशि में मंगलदेव, शुक्रदेव और शनिदेव, मेष राशि में बृहस्पति देव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 21 मार्च 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:53, अवधि 49 मिनट। ये 49 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:28 से लेकर दोपहर 1:29। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:31। शुभ का चौगड़िया शाम 5:02 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा दक्षिण दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई बंधन नहीं है। हाँ, आज के दिन जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी।
मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 21 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों उपाय करें, और यदि आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। दर्शकों मित्रों साथियों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म निरुद्ध स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि कृष्ण या भगवान श्री नारायण का पूजन करें। पूजन के उपरांत शुद्ध जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात श्री सूक्त का पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्ण या माधव, जो आपको नारायण और फिर भगवान श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं, भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, ये उन्हीं के अवतार है। तो भगवान श्री हरि का दूध से अभिषेक करें, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, सिर चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, प्रभु के सिर चरणों में आज पीली पोशाक और बांसुरी भेंट करें। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार गुड़ और चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, शुद्ध देसी घी किसी गरीब, जरूरतमंद, निर्धन महिला को दान में दें। और कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, एक पका हुआ पपीता छील कर अपने हाथ से गौ माता को खिला दें। गाय भारतीय नस्ल की, जो देसी गाय में, उसकी बात कर। और ये उपाय हर गुरुवार का करें और साल भर करें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपका दिन अच्छा बीतेगा। ओम नमो नारायण। मित्रों साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके अपने राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्र संचरण करें, और चौथे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट, उठापटक और तनाव का संकेत दे रहा है। रिश्तों में व्यर्थ की बुद्धि लगाना, तर्क वितर्क, वाद विवाद और कलह का साथ लेना आज नुकसानदायक रहेगा। यदि रिश्तों में बिना वजह वाद विवाद करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे या तार्किक बुद्धि लगाएंगे तो आपसी मतभेद पैदा होंगे और तनाव होगा, और उसका फायदा बाहरी व्यक्ति उठा सकता है, और उससे आपको कामकाज, कारोबार, नौकरी में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। कोई जमीन जायदाद का सौदा है तो आज उसको मत करिएगा। आवास परिवर्तन मत करिएगा। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण मत करिएगा, और अनैतिक कार्य से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी, अन्यथा कष्ट है। क्या करें? किसी विशेष कार्य के लिए अपनों के साथ समझौता करना बहुत जरूरी। क्या ना करें? धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत 3:30 से 4:30 बजे के बीच में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध आसन पर बैठिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, बजरंग बाण श्रद्धा भाव से, विनय भाव से, प्रेम भाव से बजरंग बाण के 3 पाठ कर दीजिएगा। सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं अब वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव से संचरण करें, और तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है। इस भाव पर बुधदेव का विशेष प्रभाव होता है। कालपुरुष की कुंडली में या मिथुन राशि आती है, और मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव है। तो आज जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो बहुत अद्भुत होगा। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोअभिलाषाओं के साथ साथ मनोबल मजबूत होगा। कैरियर और कारोबार के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। आज बुजुर्गों की सलाह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा।
व्यापार में धन लाभ होगा, परिवार के साथ मनोरंजन के क्षणों में समय बीतेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी में प्रयास और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या करें? अधिकारी वर्ग को प्रश्न रखने का प्रयास करें। जो भी अधिकारी आपके उच्च अधिकारी को खुश रखने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी भी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है। सब राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक सूर्य उदय से पूर्व भगवान शिव का पूजन करें, शुद्ध जल से स्नान करें, शुद्ध आसन पर बैठे, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, शिव चालीसा के 5 पाठ आज कर लीजिएगा। सारा दिन कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। मिथुन राशि वालों, चंद्रदेव दूसरे भाव में संचरण इस बात का संकेत, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, कुटुंब और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। हाँ, कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा परिश्रम की आवश्यकता है, थोड़ी सा मेहनत की आवश्यकता है, संघर्ष की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना, रिश्तों की कदर करना, पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं को आहत न हो, ये प्रयास भी आज आपको करना पड़ेगा और खान पान के प्रति सचेत रहना होगा। मैं युवाओं से आज कहना चाहूंगा, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने बड़ों की सलाह जरूर ले लें, अन्यथा मान सम्मान की चिंता है। रुके हुए कार्यों को संपन्न कराने के लिए परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। क्या करें? कैरियर क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन नीतिगत नियमों का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? कार्यों में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करें, शुद्ध आसन पर बैठे, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, गणपति अथर्वशीष का पाठ सुने या फिर स्वयं करें, दुख, परेशानी, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले बहुत सुंदर वैदिक ज्योतिष का एक सूत्र। मित्रों और साथियों, हर रोज मैं जिन सूत्रों के आधार पर आपके सामने राशिफल लेके आता हूं या कोई उपाय बताता हूं, उनमें से एक सूत्र हर रोज आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये वैदिक सूत्र है। जिन्हें थोड़ी बहुत भी ज्योतिष में रुचि होगी, उनके लिए ये बहुत उपयोगी रहेंगे। मित्रों साथियों, तीसरा, छठा और 11वां भाव को त्रिश्राय कहते हैं। यदि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में और छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है और 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में है, और ऐसा ग्रह यदि पाप ग्रह भी है तो शुभ फल प्रदान करता है। नमो नारायण। ये बहुत अद्भुत है, आप जरा देखिएगा। यदि यहां मंगल बैठ जाए, तीसरे में मंगल देव बैठे, शनि देव बैठे, क्रूर ग्रह सूर्य देव बैठे, राहु देव बैठे, केतु देव बैठे, 3, 6, 11 में ये विराजमान हो जाते तो उत्तम लाभ देते हैं, उत्तम सफलता देते हैं। और यह भी मैंने देखा कि यदि अष्टम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठ जाता है, उस भाव से संबंधित परेशानियां बढ़ा देता है। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जैसे शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक की आयु में वृद्धि करते हैं। यानी अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठा है तो वो शुभ फल प्रदान करता है। ओम नमो नारायण। चलिए अब मैं बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में संचरण करें, लगन भाव में संचरण देव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है, कार्य संबंधी समस्या स्वतः ही दूर होगी, धन लाभ से प्रसन्नता होगी, ग्रहस्थी का सुख और सहयोग बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इच्छित कार्य करने का सुअवसर मिलेगा। युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से आज का दिन उत्तम रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? कार्य व्यवहार पर नियंत्रण बनाकर रखें। क्या ना करें? लंबी यात्रा स्वयं वाहन चला कर ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध आसन पर बैठकर शिव महिमन स्त्रोत के 7 पाठ यदि आज आप कर लेते हैं तो हर क्षेत्र में सफलता आपका दामन चूमेगी। नमूना बात करते हैं सिंह राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। आज विशेष कार्यों को, विशेष सौदों को, विशेष वार्तालाप को, विशेष बैठक को स्थगित रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आज तथाकथित लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, धन हानि दे सकते हैं, लेन देन की समस्या बढ़ा सकते हैं और परिवार में कलह की संभावना भी। आज माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा।
उनकी आज्ञाओं का मानना बहुत जरूरी। घर का वातावरण कलह पर नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाए। धोखे की प्रबल संभावना मित्र, लापरवाही मत करना। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। क्या ना करें, बहुत जरूरी है, अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। आदित्य हृदय का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा आज सुबह सुबह, भगवान सूर्य को जल देने के बाद। और बात करते हैं कन्या राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है, सफलता मिलेगी, सोशल सर्कल मजबूत होगा, प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक क्षमता में वृद्धि होगी, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और प्रशासनिक अधिकारियों को नई जिम्मेवारी के साथ साथ इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। क्योंकि समय बहुत अच्छा है, रोग ऋण से छुटकारा मिलेगा, ननियाल पक्ष से सुख और सहयोग मिलेगा, आर्थिक उन्नति से सुख के साधन बढ़ेगा और मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय नौकरी में उन्नति होगी, सुफलों की प्राप्ति होगी, विचार वे कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, युवाओं को मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें, लेन देन के कार्य को निपटाएं। क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करें। आज 3 पाठ या 5 पाठ जो आपकी श्रद्धा है, गणेश चालीसा का पाठ सुबह सुबह कर लीजिएगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। स्वजनों का सहयोग सफलता में सहायक सिद्ध होगा। सूझबूझ परिश्रम से कार्य किया तो प्रत्येक योजना सफल होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता का विकास होगा, मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा शुभ है। यदि आप नौकरी में हैं, युवाओं के लिए मनोनुकूल प्रमोशन और परिवर्तन की संभावना है। नवीन कार्य में पूंजी निवेश करना भी आज आपके लिए शुभ रहेगा। क्या करें, इच्छित कार्यों को पूरा करें। क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान श्रद्धापूर्वक श्री सूक्त का पाठ सुनना या करना दोनों ही आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण के समय इस बात का संकेत दे रहे हैं कि स्वप्रयासों से कार्य में सफलता मिलेगी। प्रयास बहुत जरूरी, थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। आश्वासन के भरोसे नहीं रहना, मेहनत परिश्रम और संघर्ष करना है। आप चाहते हैं कि दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त हो, कार्य में सफलता मिले, धन की प्राप्ति हो, तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, संघर्ष और सोच सकारात्मक रहेगा। लेकिन आज स्वजनों का सहयोग अच्छा रहेगा। ऋण संबंधी समस्या का समाधान अपनों के सहयोग से होगी। यात्रा अनुकूल रहेगी। आप युवा हैं तो सिविल इंजीनियरिंग या खेल से संबंधित क्षेत्र में आप कार्यरत है तो आपको सफलता मिलेगी। उस शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आज अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। क्या करें, समझौते से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें, व्यावसायिक सौदे के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 के बीच में 5 पाठ हनुमान चालीसा और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमूना बात करते हैं धनराशि। 8वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज कारोबार हो, चाहे परिवार, चाहे समाज या नौकरी, अस्थिरता का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, कारोबार में धन निवेश नहीं करें, रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं करें, किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, अन्यथा धन हानि भी है, मान हानि भी है और कहीं से आरोप भी लग सकता है। आज आपका स्वास्थ्य भी प्रतिकूल हो सकता है, सावधानी से काम करें। युवाओं के लिए आज का दिन विशेष रूप से कैरियर और के हिसाब से तकलीफ का संकेत दे रहा है। अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही नुकसान देगी। क्या करें, बहुत जरूरी परिवार की सलाह, परिवार के साथ रहना और उनकी सलाह से काम करना। क्या ना करें, रिश्तों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत धनराशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान में श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी घी का दीपक पूजा स्थान में जलाए और वहीं बैठकर 1 पाठ नारायण कवच का कर लीजिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले एक सुंदर उपाय है आपका। यदि आपका मनोबल मजबूत नहीं है, आपकी संतान का कॉन्फिडेंस कमजोर है, तो जिसका मनोबल मजबूत नहीं हो, कॉन्फिडेंस कमजोर हो, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ब्लैक और लाल वस्त्र जरूर धारण करें। ये बहुत अद्भुत है। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। भगवान सूर्य को जल देना बहुत उत्तम रहेगा। अपने हाथ से गाय को गुड़ खिलाना भी उत्तम रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए
चंद्रदेव 7वें भाव में संचरण करें और 7वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम होगा, मनोकामना पूर्ण होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, साझा के व्यापार में विशेष लाभ होगा, आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे, दाम्पत्य और पारिवारिक सुख बढ़ेगा, मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल युवाओं को प्राप्त होगा और आर्थिक उन्नति होगी, नौकरी में उन्नति होगी, स्थानांतरण अच्छा होगा, व्यापार में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति, रोग और ऋण से छुटकारा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौता करें, क्या ना करें? अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ अंक साज, शुभ रंग ग्रह, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धापूर्वक दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ 3:30 से 4:30 बजे के बीच में करेंगे तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है, समस्याओं और शंकाओं का समाधान होगा, लेन देन आदि समस्या से निपटारा होगा, कार्यक्षेत्र में विशेष उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, कारोबारी गतिविधियां तेज होगी, आर्थिक लाभ उत्तम होगा और सुख और समृद्धि बढ़ेगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबार के लेकर युवाओं को उत्तम अवसर और शुभ समाचार मिलेंगे। नक्षत्र गण इस बात का संकेत है कि अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें? विचारे हुए कार्यों को पूर्ण करें, क्या ना करें? बेवजह शत्रुओं से न उलझे। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। प्रातः 3:30 से 4:30 के बीच में 7 पाठ या 5 पाठ या 3 पाठ, जो आपकी श्रद्धा, शनि चालीसा का करें, गरीब को भोजन कराए, दिन खुशियों से बीतेगा। न मनाए। और बात करते हैं मीन राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें, मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आज कला के क्षेत्र में, रचनात्मक क्षेत्र में, शेयर मार्केट में, एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत नजर आ, लेकिन ध्यान रखिएगा अत्यधिक आत्मविश्वास इस क्षेत्र में नुकसान भी दे सकता है, सलाह से काम करेगा। कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, आय की स्थिति ठीक होगी, धन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे, लेकिन फिर भी कहूंगा अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे। यदि सजग रहे तो अनुकूल फल मिलेंगे। क्या करें? बहुत जरूरी है यात्रा में अपनों के साथ रहना, बहुत जरूरी है। अकेले यात्रा तकलीफ देगी, मतलब नहीं। क्या करें? अपनों की सुने, अपनों के साथ रहे और अपनों की आवश्यकता पर ध्यान दें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और एक पाठ नारायण कवच का करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। न मनाएं। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मनाएं। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है,
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।